हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूबाज। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो कि मगध से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का क्या नाम था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ। हमारा दूसरा सवाल, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापद्मानंद। चलिए सवाल नंबर 3, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, सिकंदर किसका शिष्य था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु का। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हुए अपने छठे क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने राजवेद जीवक को भेजा था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हुए अपने 9 नंबर सवाल की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। और एक सवाल दोस्तों, चाणक्य का और एक नाम था कौटिल्य। कौटिल्य नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सवाल नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक के समय में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायक कहलाता था।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। 16 इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 हाथी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जनपदों में बटा हुआ था। सवाल नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के दौरान श्रवणबेल बेला में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। अशोक के स्तंभों की संख्या 7 थी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।